देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एन पदों का योगफल। हमने बताया कैसे करेंगे हल। देखो एस एन, एन पदों का एस, एस का मतलब योग है, सम है। क्या है? सम है। तो उसका क्या लिखेंगे बताओ? एस एन बराबर क्या लिखेंगे? एन बटे दो, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पहला पद। क्या लिखेंगे? पहला पद। और क्या लिखेंगे? अंतिम पद। क्या लिखेंगे? अंतिम पद। या अंतिम पद के अलावा क्या सकते हैं? देखो एस एन बराबर क्या सकते हैं? एन बटे दो, और ये क्या हो गया? ए, और ए एन ना लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं बताओ? ए एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए एन। ये लिखा है एस एन। या ऐसे भी लिखना ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ क्या लिखा था? देखो एन बटे दो। क्या लिखेंगे? एन बटे दो। देखो यहाँ लिखा ए लिखा है। अब देखो ए एन, एनवा पद का सूत्र क्या बताया था बताओ? पढ़ाया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ ऐसे पढ़ाया था। फिर देखो क्या लिखा था यहाँ पे? एन बटे दो, यहाँ पे ए के कितने हो जाएंगे बताओ? टू ए। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो एन माइनस वन इंटू क्या बचेगा? डी। और यहाँ क्या लिखाएगा? एस एन। यानी योग के हमारे सूत्र एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। यही दो सूत्र आपको याद करने हैं योग के, ठीक है, वो तो एक ही चीज है। समझ में आ गया ना क्या? ठीक है। या तो ये लगाएंगे, अगर डायरेक्ट सवाल में किसी में दिया होगा कि प्रथम पद दिया है और कौन सा दिया है? अंतिम पद। प्रथम पद और क्या दिया है? अंतिम पद दिया है, और पदों की संख्या दी है और योग निकालना है तो ये लगाएंगे। और अगर कोई श्रेणी दी होगी और तब योग निकालना होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अभी देखते सवाल पे, समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया है। तो सूत्र हमको कौन सा लगाना है? एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या है? देखो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एक सवाल दिया है, देखो एक सवाल दिया है 5 प्लस दिया है 8 प्लस लिखा है 11 प्लस लिखा है 13 14 प्लस डाट 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 ऐसे दिया है, और कह रहा है 22 पदों तक, 22 पदों तक योगफल ज्ञात करो। 22 पदों तक क्या निकालना है? योगफल। तो योगफल का सूत्र हो क्या बताया? अभी बताया मैंने। योगफल के लिए हमको चाहिए एन। क्या चाहिए? एन। और क्या चाहिए? ए। और क्या चाहिए? डी। डी क्या होता है? दो पदों के बीच का अंतर। दो पदों के बीच का क्या होता है? अंतर। देखो भाई, जैसे 8 से 5 घटा दो कितना हो गया? 11 से 8 घटा दो कितना हो गया? 14 से 11 घटा दो हो गया। तो इनके बीच का दो कोई भी पद ले लो क्रम से, उनके बीच का जो अंतर है वही क्या है बताइए? सार्वंतर। उसे कौन सा लिखते हैं बताइए? डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डी से। तो अब बताइए, जो पहला पद लिखा है, पहला पद कैसे लिखते हैं? कितना दिया भैया? 5। कितना दिया है? 5। फिर क्या निकालेंगे? डी। क्या निकालेंगे? डी। डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दो को, देखो यहाँ पे 8 है, 8 से 5 घटा दो, और इसको क्या बोलते हैं? T2। इसको क्या बोलते हैं? T1। T2 माइनस, या और क्या लिख सकते हैं बताओ? T3 माइनस टी, देखो T3 माइनस T2, या और क्या लिख सकते हैं बताओ? T4 माइनस T3। सबका बराबर आएगा, चाहे आप 8 से कितना घटाइए बताइए? 8 से 5 घटाइए, कितना आएगा? 3। अगर ये घटाते 11 से कितना घटाते? 8, तब भी कितना आता? 3। या 14 से कितना घटाते बताओ? 11 घटाते तब भी कितना आता? 3। अगर सभी अंतर बराबर है, इनके कोई भी दो, यहाँ लिखा एक पद, दो पद, 3 4 पद, प्रत्येक पद में क्या होगा? अंतर अगर बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कौन सी श्रेणी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्या लगा देंगे? T2 माइनस T1। तो 8 हो गया, और माइनस कितना हो गया? 5। 8 से 5 घटा दिया, कितना बचेगा? 3। तो डी कितना आ गया? 3। ए कितना हो गया? 5। ए हो गया और डी पता हो गया। और कितने पदों तक निकालना है? 22 पदों तक। तो एन बराबर कितना दिया है? 22। पदों की संख्या कितनी दी है? 22। हमको निकालना क्या है? योग। क्या निकालना है? योग। कितने पदों का? 22 पदों का योग। सूत्र क्या है? देखो एस एन, यानी एन पदों का योग। तो आप क्या लिखेंगे? एस एन की जगह पे क्या लिख देंगे बताइए? 22। इसका मतलब क्या हो गया? 22 पदों का योग। क्या हो गया बताओ? 22 पदों का योग। तो यहाँ पे तो एन है, एन के स्थान पर 22, और बटे में क्या लिखेंगे बताइए? 2 हो गया। यहाँ लिखा 2 गुणे ए, तो 2, और गुणे क्या लिखा? ए का मान कितना दिया था देखिए? 5, प्लस यहाँ पे एन माइनस वन, एन के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए? 22 माइनस वन इंटू क्या लिखा है? डी। और डी का मान कितना हो गया बताओ? 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। अगली बार में क्या लिखेंगे बताइए? एस 22 की जगह पर एस 22। 22 को 2 से भाग करोगे कितना बचेगा बताओ भैया? 11। कितना बचेगा? 11। 2 का 5 से गुणा कर दिया, कितना बचा? 10। 22 एक हटा दिया, कितना बचा होगा? 21, और गुणे कितना हो गया? 3। यहाँ 11 लिखा है, 10 के स्थान पर 10, और 21 यहाँ 63 होता है। 63 और 10 कितने हो जाएंगे बताइए? 73। और यहाँ लिखा है 11, और 11 का 73 से गुणा करो। 11 का 73 से गुणा करिए, तो 11 का 3 से किया 33 के 3, और 11 7 77, और 3 कितने हो जाएंगे? 80। यानी 22 पदों का योग कितना आ गया? 803। कितना आ गया? 803। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखो अगले सवाल में दिया है, तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या याद करेंगे? प्रथम पद। क्या याद करेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद तो कौन सा अच्छा से लिखते हैं बताइए? ए से। ए कितना दिया है बताइए? 2। फिर क्या याद करेंगे बताइए? सारबंतर। क्या याद करेंगे? सारबंतर। सारबंतर किसे लिखते हैं? डी। और डी बराबर क्या होता है फार्मूला? T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है देखिए? 7, और माइनस 2 कितना बचेगा? 5। और कितने पद हैं? 22 पद हैं। तो एन कितने दिए हैं? 22। और हमको क्या निकालना है? योगफल। क्या निकालना है?
योगफल 22 10 है तो 10 कर लीजिए। योग कितना दिया है 10 पद दिए हैं 10 और 10 पदों का क्या निकालना है योगफल। क्या निकालना है योगफल। सूत्र क्या है देखिए एस एन क्या लिखा है एस एन। एन के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 10 बराबर एन बटे 2 यानी कि 10 के बटे में कितना लिख देंगे 2 2a 2 लिख दिया। ए के स्थान पर कितना हो गया बताइए 2 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था n माइनस वन। एन के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 माइनस वन इंटू का लिखा था डी और डी का मान कितना लिखा था 5। यहाँ पे 10 के बटे में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 10 एक हटा दो कितना बचा है 9 और गुणे कितना लिखा है 5 ये हो गया 5 और 4 के स्थान पर 4 और 9 का 5 से गुणा करेंगे 9 बचे कितना हो जाएगा 45 और 45 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा भैया बताइए 49। 49 का 5 से गुणा करोगे जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। गुणा करते हैं देखिए 5 का 9 से गुणेंगे 9 बचे कितना हो जाएगा 45। 45 के लिखेंगे 5 हासिल कितना 4 5 को 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 यानी 245। कुछ इस तरह से समझ में आ गया क्या। देखो ये 2 सवाल लगाने देखते हैं इनमें निकालना है 13 पदों तक यहाँ क्या निकालना है 12 पदों तक। तो देखिए भैया ये वाला जो पद होता है उसको क्या कहते हैं प्रथम पद क्या कहते हैं। तो प्रथम पद ए कितना दिया है इसमें माइनस के 8। अगर इसमें देखो प्रथम पद कितना दिया है माइनस के 37। फिर निकालेंगे सारवंतर क्या निकालेंगे सारवंतर को किससे लिखते हैं डी से और डी बराबर फार्मूला क्या होता है T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 या T3 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए T2 या T4 माइनस T3। तो देखिए भैया T2 के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए माइनस का 6 और यहाँ पे माइनस और T1 के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस के 8। फिर देखो यहाँ माइनस का 6 ये माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा माइनस में से गुणा कर लो चाहे कर लो प्लस हो गया क्या बचा 8 8 से 6 घटा दो कितना बचेगा 2। तो सारवंतर डी कितना निकल आया 2 और प्रथम पद कितना निकल आया एक माइनस के 8 और कितने पदों का योग निकालना है 13 पदों का। और योग का सूत्र क्या होता है बताइए एस और क्या लिखा है एन। एन का मतलब कितने पद हो गए 13 पदों का योग। तो यहाँ लिखेंगे 13 के बटे में कितना लिख देंगे बताइए 13 और बटे में लिख दिया 2। यहाँ पे क्या लिखा है 2 और गुणे क्या लिखा है बताइए ए के स्थान पे क्या लिखा है -8 प्लस n माइनस वन। एन के स्थान पे कितना लिखे हैं 13 तो 13 माइनस वन इंटू का लिखा रहा है डी और डी के स्थान पे कितना लिखा था बताइए 2 क्या लिखा था 2। यहाँ पे लिखेंगे 13 के बटे में 2 हो गया 8 का -2 से -8 का 2 से गुणा कर दो 8 दूनी कितना होता है 16 8 दूनी कितना होता है बताइए 16 हो गया प्लस 13 से 1 हटा देंगे 12 और 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा बताइए 24। यहाँ पे क्या लिखा है 13 बटे 2 24 से 16 घटाइए भैया 24 से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 2 एकम 2 चक्कू 8 13 चक्कू कितना उत्तर आ गया बताइए 52। तो कितना योग आ गया 52 कितना योग आ गया 52 आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं योग देखिए डी निकालते हैं तो T2 माइनस T1 T2 का मान कितना था माइनस का 33 और T1 का मान कितना है माइनस का 37 है ये लिखेंगे माइनस का 37 ये माइनस का 33 ये माइनस में से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। ये देखो जब माइनस हो और ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है अगर अंदर माइनस का था तो प्लस हो जाएगा अगर प्लस का होता तो क्या हो जाता माइनस चाहे ऐसे समझ लो। और यहाँ पे लिखा 37 37 से 33 घटाओगे कितना बचेगा 5 तो डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। हमको कितने बताओ 12 पदों का योगफल निकालना कितने निकालना है इसमें 1 2 3 पद दिए हैं इसी प्रकार 7 कितने बार होंगे 7 7 क्यों होंगे 4 बचेगा हाँ 4 बचेगा 33 से देंगे 4 बचेगा ठीक है। और 12 पदों का योगफल निकालना है तो सूत्र क्या लिखा है बताइए एस क्या लिखा है एस मतलब कह रहे थे 12 पद निकालने हैं 1 2 3 पद यानी कितने बाकी हैं 9 पद और होंगे उन सभी को अगर जोड़ेंगे तो उनका योगफल निकालना है। तो लिखेंगे एस एन के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 12 पदों का योगफल n बटे 2 तो 12 के बटे में कितना लिखेंगे 2 2 गुणे ए तो 2 हो गया और गुणे में क्या लिखा था ए का मान कितना दिया है माइनस के 37 फिर प्लस हो गया ब्रैकेट में n माइनस वन एन का मान कितना दिया था देखो 12 तो 12 माइनस वन इंटू का लिखा था डी और डी का मान कितना दिया है बताइए 4 लिखा है ठीक है क्या लिखा है 4 डी का मान कितना दिया है 4। आते हैं देखो 12 को 2 से भाग करो कितना आएगा भैया 6 आएगा 37 का 2 से गुणा कर दो बोलो 2 का 7 से करोगे कितना हो जाएगा 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1 2 3 6 1 कितना हो जाएगा 7 हासिल लगा माइनस सॉरी यहाँ पे क्या लगा था माइनस इसलिए आ गया माइनस का 74 प्लस यहाँ पर प्लस 12 से 1 हटा दो कितना आ जाएगा 11 और 11 का 4 से गुणा करोगे 11 से कितना हो जाएगा 44 हो गया। एक माइनस है क्या है प्लस है 4 से 4 हटा दो 0 और 7 से 4 हटा दो कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या हो गया 30 और 6 3 18 कितना आ गया माइनस का 180 आ गया कितना आ गया माइनस का 180 आ गया ठीक है। इस प्रकार ये सवाल नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं रूट वाला सवाल ठीक है।
देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अगला सवाल देखिए। देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। कैसे हल करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 2, क्या लिखा है अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करते देखो, अंडर रूट 2 का 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 2। ऐसा ना सॉल्व करो, सीधे देखो प्रथम पद, प्रथम पद कौन सा अच्छा से लिखते हैं बताइए, ए से। प्रथम पद कितना दिया है बताइए, अंडर रूट 2। फिर क्या निकालेंगे बताइए, सार्व अंतर। क्या निकालेंगे बताइए, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे लिखते हैं बताइए, डी से। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 का मान, तो ये T1 है, ये क्या है बताओ, T2 है, ये क्या है, T3 है। तो आप T2 वाले से T2 का मान कितना दिया था, देखो भैया दिया है अंडर रूट 2, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस अंडर रूट 2, ये होगा T2। और माइनस T1 का मान कितना दिया था, अंडर रूट 2 का 1 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। फिर माइनस अंडर रूट 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बीच में लगा था माइनस, यहाँ पे क्या लिखा अंडर रूट 2, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया -2। तो डी का मान कितना आ गया बताइए भैया, डी का मान कितना आ गया बताइए, -2। बस हमको डी ही पता करना था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितने पदों का योगफल निकालना है, देखिए बताइए, कह रहा है 21 पदों का योगफल निकालिए। तो योगफल का सूत्र क्या है बताइए, एस, एन के जगह पे क्या लिख देंगे 21, एन के स्थान पर 21 आ गया, एन बटा 2 यानी 21, और बड़े में क्या लिख देंगे 2, 2 गुणे ए 2, और गुणे क्या लिखा ए का मान कितना दिया था देखो अंडर रूट 2 प्लस n-1, एन के स्थान पर लिखेंगे 21 -1 इंटू डी लिखा है, डी का मान कितना है -2 हो गया। फिर आते हैं देखिए 21 के बटे में 2 हो गया, एक 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करोगे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 21 से घटा दो एक भैया कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20, और गुणे क्या लिखा है -2 है कि नहीं भाई। यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 कॉमन, देखो 21 और बटे 2 लिखा है, 2 ले लिया कॉमन। अगर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉमन लिया है तो यहाँ कितना बचा होगा बताओ 10, क्या बचाएगा 10, और यहाँ क्या लिखा है -2 बताओ, है ना। चाहे तो ये 2 निकाल लो बाहर, भाई बात तो ही है, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा S21, यानी कि S21 बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है 21, क्या लिखा है 21, यहाँ पे क्या लिखा है अंडर रूट 2, क्या लिखा है भैया अंडर रूट 2 प्लस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है प्लस, और ये माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है बताइए भैया, माइनस हो जाएगा, और 10 का 2 से कर दोगे 20 हो जाएगा, और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखो ये सवाल कैसे करेंगे, इसमें प्रथम पद का देखो कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है 0 कितना दिया है बताइए 6, 0.6। सार मतलब क्या लिखा T2 माइनस, ये T1 पद है पहला, ये दूसरा पद है, ये कौन सा पद है तीसरा पद है ना। टी मतलब होता है टर्म, टर्म मतलब पद, तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, है ना। तो बताइए, तो कोई भी पद से हटा दो, T2 से T1 हटा दो, या T3 से क्या हटा दो T2 हटा दो, वही अंतर आ जाएगा। तो देखो T2 का मान कितना है 1.7 माइनस T1 का मान कितना दिया है 0.6, घटाने का तरीका देख लो, 1.7 लिखा और दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और 6, 0.6 घटा दो, 7 से 6 घटाओगे कितना बचेगा दशमलव था, यहाँ पे दशमलव लगा दो, 1 से 0 घटाओगे कितना बचेगा 1, कितना बच गया 1.1, यानी घटाने में कितना आ गया 1.1, यानी सार्व अंतर ज्ञात करना है। अगर सार्व अंतर की देखा जाए तो सार्व अंतर कितना आ गया भैया डी बराबर कितना आ गया 1.1, ये आ गया। प्रथम पद ए कितना आ गया 0 कितना आ गया ए। कितने पदों का निकालना है 100 पदों का, तो यहाँ क्या लिखेंगे एस, एन के स्थान पे क्या लिखेंगे 100, तो 100 पदों का, एस का मतलब सम है, एस का मतलब क्या है सम, और सम को हिंदी में क्या कहते हैं योग, क्या कहते हैं, तो 100 पदों का योग बराबर यहाँ n बटे 2 यानी कि 100, और बटे में क्या लिखेंगे बताओ 2, यहाँ लिखा 2 गुणे 2 हो गया, और गुणे क्या लिखा था ए का मान कितना दिया था बताइए 0.6 प्लस n-1, एन के मान कितना दिया था देखो 100 -1, डी, और डी का मान कितना दिया था 1.1, है ना। आते हैं 100 के बटे में 2 लिख दो, कितना आ गया भैया 50, 6 का 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 1.2, क्योंकि देखो 1 अंक पीछे से लगा है तो 1 अंक पीछे लगा दिया, प्लस 100 से 1 घटा दो कितना बचा है 99, और गुणे 1 पॉइंट का लिखा है 1, 99, 1 दशमलव क्या लिखा था 1। आगे आते हैं देखो यहाँ पे लिखा है 50, और यहाँ पे देखो लिखा है 1.2, और 11 का 9 से गुणा करो भैया, 11 9 कितना हो जाता है 99 का 9, और 11 9 99, और 99 में 9 जोड़ोगे 108, कितना हो जाएगा बताओ 108, है ना। दशमलव देखो पीछे से अंक लगा है तो पीछे से 1 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, तो अब कितना आ गया देखो यहाँ पे बताओ 100 कितना आ गया है 8 दशमलव कितना लिखा है 9, और कितना जोड़ना है 1.2, तो दशमलव के नीचे आप दशमलव रखिए बस, आप दिक्कत नहीं, 9 2 11 हाथ से लगा कितना हो गया 1, 8 1 9 1 कितना हो गए 10, हाथ से लगा 1 1 0 1 1 ही हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा दिया, कितना आ गया भैया, जोड़ने पर कितना आ गया देखिए 50 गुणे 110.1 आ गया आएगा। इसका गुणा करेंगे तो दशमलव उठाएंगे, दशमलव उठाओगे, दशमलव उठा दो, पहले क्या लिखते हो 1, दशमलव बाद 1 अंक है, 0 बढ़ा दो, ये 0 0 का हो गया। 5 का गुणा ऐसे कर दो, 5 एक कम, 5 का 0 से करो 0, 5 एक कम, 5 एक कम, यही हो गया उत्तर। बताइए ठीक है, 100 पदों का योगफल। ठीक है, कितना आसान था। देखो इसमें कैसे करेंगे, प्रथम पद यानी पहला पद कितना दिया है, 1 बटे कितना दिया है देखिए 15 दिया, कितना दिया है 1 बटे 15। T2 माइनस T1, T2 का मान कितना दिया है 1 बटे 12 और T1 का मान दिया है 1 बटे 15 दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, देखो देखो भैया 15 एक कम माइनस 12 एक कम और नीचे गुणा हो जाएगा 12 गुणे 15, 15 से 12 घटा देते हैं तो बचेगा 3, नीचे लिखा है 12 गुणे 15, 3 एक कम, 3 चक्कू 12, 1 बटे 15 चक्कू कितना आ गया 60, यानी डी का मान कितना आ गया 1 बटे 60 आ गया। डी का मान कितना आ गया 1 बटे 7। हमको निकालना है 11 पदों का योगफल, तो योगफल का सूत्र क्या है एस, यहाँ पे क्या लिखा एन, एन के स्थान पे लिख देंगे 11, तो 11 पदों का योगफल बराबर सूत्र क्या लगाएंगे बताइए, 11 के बटे में क्या लिख देंगे 2, 2 गुणे ए, 2 और गुणे क्या लिखा है देखिए ए का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद का मान कितना दिया है 1 बटे क्या दिया है 15, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1, एन का मान कितना दिया है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू का लिखा है भैया डी, और डी का मान क्या लिखा है 1 बटे क्या लिखा है 60, 1 बटे क्या लिखा है 60 हो गया। यहाँ लिखा है 11 और बटे में क्या लिखा है 2 हो गया, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 और बटे में क्या हो गया 15, 11 से 1 हटा देंगे कितना बचेगा 10 और गुणे क्या लिखा है 1 बटे का लिखा है 60, ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 11 और बटे 2, 2 के बटे में क्या लिखा है 15 प्लस 1 कम 1 और बटे में कितना लिखा है 6, कैसी तरह गुणा कर लेते हैं 6 दूनी बोलिए 12, 15 एक कम कितना हो जाएगा 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा बताइए 90, कितना हो जाएगा 90। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लिखो 15 गुणे 6 ही लिखो, 15 गुणे 6 हो गया। अब आते हैं देखो क्या लिखा है 11 और बटे में क्या लिखा है 2, 15 और 12 शायद जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27, नीचे कितना लिखा है देखिए 15 और गुणे का लिखा है 6, 3 का पहाड़ा 3 दूनी और 3 नंबर कितना हो गया 27, और काट देते हैं 3 तियाँ 9 और 3 पछे 15, तो ऊपर बचा है 11 गुणे 3, तो 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33, 2 पंचे 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया 33 बटे 20। ठीक है, ये देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में कह रहा है श्रेणी दी है 9 7 12 डाट 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 कितने पदों का योग कितना है 636, तो पदों का जो योग है एसएन, एसएन का मान कितना दिया है बताइए, जो प्रथम पद ए कितना दिया है बताइए 9, प्रथम पद ए कितना दिया है 9, डी निकालेंगे, डी का सूत्र क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना है 7 और माइनस T1 का मान है 9, घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो डी का मान -2, ए का मान कितना आ गया 9 आ गया। अगर है कितने पदों का योग, कितने पदों का यानी n हमको ज्ञात करना है, ठीक है, और n पदों n ही ज्ञात करना हो, n पदों का योग यानी Sn जो दिया है वो कितना दिया है बताइए 636 दिया है, कितना दिया है 636 दिया है। तो श्रेणी का योग क्या होता है बताओ, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या है बताइए n बटे 2, क्या है n बटे 2, n पता ही नहीं है तो n बटे 2 लिखेंगे, 2 गुणे ए क्या लिखेंगे 2 और गुणे क्या लिखा है भैया ए का मान कितना हो गया 9 हो गया, बोलते हैं ये भैया n का मान कितना हो गया, ए का मान 9 हो गया, n का मान पता ही नहीं है तो n माइनस 1, डी और डी का मान कितना दिया था -2, Sn का मान कितना दिया है टोटल योग पहले से कितना दिया है 636 दिया है, कितना दिया है 636, यहाँ पे लिखा है n और बटे का लिखा है 2, 2 का 9 से गुणा करेंगे 2 नंबर कितना हो गया 18, देखो -2 का n से करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा बताइए भैया, माइनस से कितना आ जाएगा 2n, क्या आ जाएगा माइनस से कितना आ जाएगा 2n, और इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 2 कम कितना हो जाएगा 2, कॉमन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2, कितना कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 नवा कितना हो जाएगा 18, बताइए है ना, या हो या और हल कर सकते, चलो हल कर लेते हैं। तो 18 और 2 कितने हो जाए थे, कितने हो जाते हैं बताइए 20, 18 और 2 कितने हो गए होते 20 हो जाते, और माइनस का लिखा था बताइए 2n, आप तो 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 था वहाँ पे क्या बचेगा 10 है ना, और 2 कॉमन लेंगे तो क्या कितना बचेगा बताओ n, और इस 2 से 2 क्या हो गया कट गया, n का 10 से गुणा कर दोगे बताओ 10n, n का n से गुणा कर दोगे बताओ n स्क्वायर, हाँ या ना बताओ,
और बराबर क्या लिखा है बताइए, 636। यहाँ पे क्या लिखा है बताइए, 636 है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर आगे देखते क्या करेंगे, देखिए देखो ये माइनस का एन स्क्वायर है, इस तरफ ले आएंगे पक्षांतर करेंगे, तो माइनस का एन स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 10 एन लाएंगे क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 10 एन, और प्लस का 636 लिखा ही था, प्लस का 636। देखो भाई कुछ छोटा तो नहीं है, देखो फिर से देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस का एन स्क्वायर, माइनस का एन स्क्वायर, ये इधर लेके आए, इसका हो गया प्लस का, और प्लस का 10 एन क्या होगा, माइनस का हो गया, ठीक है, और प्लस का 636 दिया ही था। आप क्या किया जाए, गुणा करने पे लाना है 636 और जोड़ने पे लाना है 10, कैसे हो सकता है, तो क्या लगाएंगे, श्री धरा 4 लगाएंगे, श्री धरा 4 लगाएंगे। देख लेते कुछ गलत हुआ है क्या, अरे गलत हुआ ही है, एन का, रुकिए देखिए रुको देख लेते हैं, 636 हो गया, एन हो गया, 2 9 18 हो गया, -2 का -2 से एन करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 18 2 20, -2 एन कॉमन लेंगे 10 माइनस एन, एन का ऐसे उड़ाकर 10 एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या लगाएंगे, श्री धरा 4, इसको नोट कर लो इतना, फिर श्री लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये सवाल गलत लिखा था, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 17, और वहाँ पे क्या था 25 था, वही तो उत्तर नहीं आ रहा था। देखो तो प्रथम पद कितना हो गया था 9, और डी निकाला था T2 माइनस T1, तो T2 के स्थान पे क्या लिखेंगे 17, और 17 से घटाएंगे 9, तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, ये गलत हो गया। चलो SN का योग कितना दिया 600, सब सही है। सूत्र क्या लगाया था, SN बराबर n/2, n पता नहीं है तो n/2 लिखा था, 2 गुणे प्रथम पद का मान कितना दिया था 9, n पता नहीं n-1 इंटू का लिखा था D, और D के स्थान पे कितना लिखेंगे बताइए 8, क्या लिखेंगे बताइए 8 लिखेंगे। फिर देखो SN का मान कितना दिया 636, n के स्थान पर n/2, 2 नवा कितना हो गया था 18, 8 का n से गुणा करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए 8 n, क्या हो जाएगा 8 n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए माइनस हो 8 एकम कितना हो गया भैया 8 हो गया। आगे देखते हैं 636 बराबर n/2 सब सही रहेगा, 18 से 8 घटा देंगे कितना बचेगा भाई 10, कितना बचेगा 10, और प्लस से क्या बचा है देखिए 8 n, प्लस से क्या बचा है बताइए 8 n, कॉमन क्या ले लेंगे बताइए 2, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बताइए 2 पंचे 10, और 2 चक्को कितना हो जाएगा 8, ये तो हो जाएगा। अब देखिए n का गुणा करना है किससे 5 से, अगर n का गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा बताइए 5n, क्या हो जाएगा 5n, और n का गुणा करेंगे 4 से तो 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे बताइए, लिखेंगे 4n स्क्वायर, क्या लिखेंगे बताइए 4n स्क्वायर, और ये प्लस से क्या लिखा था बताइए 5n, और ये प्लस का 636 इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 636, और गुणा करने पर देखो अब 4 का गुणा कर दो किससे 636 से, 4 का गुणा कैसे करेंगे 636 से, तो 4 का गुणा करते हैं 636 से, देखिए यहाँ पे करे दे रहे हैं, इसको मिटा देंगे, 4 गुणे लिखा है 636, तो 4 का 6 से गुणा करो, 4 से कितने हो जाएंगे 24, हाथ से लगे कितने बताइए 2, 4 तियाँ 12, और 2 कितने हो जाएंगे 14, के 4 हाथ से लगे कितने 1, 4 से 24 से कितने हो जाएंगे 25। तो अब इसका मतलब ये है कि 4 का गुणा 636 से जब किया है तो कितना आया है 2544, तो हमको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 2544, और घटाएं तो कितना आ जाए 5, तो ये कैसे कैसा करेंगे, तो इसका तरीका होता आप इसके गुणनखंड कीजिए, 2544 से क्या कीजिए गुणनखंड करते हैं। चलिए देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा होगा 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 छंग कितना हो गया 12, 2 तियाँ 6, एक बचा 2 छंग कितने हो गए 12, और आते हैं 2 से काटो भाई 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2, और 2 अठी 16, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, एक बचा 2 नवा कितना हो गया 18, 3 पंचे 15, 3 तियाँ 9, कितना हो गया 9, और यहाँ पे क्या बचा है 53, 53 कैसे करता है बताइए नहीं करता ना, तो क्या करेंगे 53 एकम कितना हो जाएगा बताइए 53, 53 एकम कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। रुकिए एक मिनट, तो इसका मतलब क्या हो गया देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, तो यहाँ पे कितना आ गया 48, और यहाँ पे क्या लिखा है 53, तो 53 और 48 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2544, और 53 से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह का सवाल ऐसे किए जाते हैं, अगर बड़ा सवाल हो तो ये तरीका लगाओ, अगर भूल जाओ, अगर लगता है कि आप नहीं कर पाते हो तो श्रीधराचार लगाइए, क्या लगाइए श्रीधराचार भी से हल कीजिए, जिससे बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4n स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए 53, और माइनस क्या लिखेंगे बताइए 48, 53 माइनस क्या लिखेंगे
48, यहाँ पे लिखा था n और माइनस का लिखा है 636, यहाँ पे लिखा है 4n² प्लस 53 का n से गुणा करो भाई 53n माइनस 48 का n से करोगे बताओ 48n माइनस का 636, जोड़े बना लेंगे और कॉमन ढूंढेंगे। देखिए भाई 4 के पहाड़े में 53 नहीं आता है तो 4 तो कॉमन है नहीं, n यहाँ पे घात 2 है, n की घात कितनी है 1, तो कम वाली कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब भाग करना, अगर 4n² को n से भाग करोगे n कट जाएगा, कितना बचेगा बताइए 4n, क्या बचेगा प्लस लगा है प्लस, n को भाग करोगे n कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 53, यहाँ पे लगा है माइनस। हमको ऐसा कॉमन लेना है जो यहाँ पे लिखा वही सेम यहाँ पे लाना है। देखो भाई यहाँ पे देखो खुद देखो, यहाँ लगाओ, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाए, ऐसा कर लेंगे 12 चक्कू 48, 12 में कितना होता है तो 12 कॉमन ले लेंगे, 12 चक्कू बोलो 48, यहाँ पे n है n हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा बताइए 60, बचा है 3, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो ये देखो ये चीज़ क्या हो गई बताइए सेम हो गई, और जो चीज़ सेम हो गई उसको कितनी बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा है n माइनस के 12 और बराबर क्या लिखा है 0, क्या लिखा है 0। अब क्या करेंगे बताइए याद, क्या करेंगे याद, ये लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर प्लस का जाएगा क्या हो जाएगा बताइए माइनस का, n बराबर माइनस का 53 बटे कितना हो गया 4, और माइनस में n संख्या नहीं होती है, ठीक है n पूर्णांक होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, इसको अग्रा मान लेंगे। यहाँ पे एक और शब्द लिखा था, यदि क्या लिखेंगे देखिए n और माइनस के 12 बराबर 0, n बराबर क्या आ जाएगा 12, तो 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा था 9, देखो कितना लिखा था भैया 9, 9 के बाद क्या लिखा है 17, तो कितने जोड़े गए हैं 8, 9 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 25 और 8 कितने हो जाएंगे 33, और 33 में 8 जोड़ेंगे 41, इस तरह से पद करते गए और 12 पदों तक जोड़ते गए, इनको सबको जोड़ते गए तो कितना आएगा बताइए कितना आएगा 636, कहाँ लिखा है कितना आएगा 636 आएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से देखिए। जिनमें इसमें कह रहा है इनका योग याद कीजिए। अब देखो इसमें n नहीं पता है बीच में कितने पद होंगे, ये नहीं पता है, ये लास्ट पद दिया है, ये अंतिम पद दिया है, और ये कौन सा पद दिया है प्रथम पद। तो याद करो जब प्रथम ध्यान से देखो, ये सवाल अच्छा सवाल है, कैसे हल करेंगे, तो प्रथम पद कितना दिया है बताइए a, कितना दिया है बताइए 34, कितना दिया है 34, सार अंतर को लिखते हैं d से, d कैसे निकालेंगे बताइए t2 और माइनस का हटा देंगे t1, तो 32 से 34 घटा दिया कितना आ गया बताइए माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2 हो गया। अब देखो ये जो पद है ये अंतिम पद है, अंतिम को क्या लिखते हैं an कितना दिया है बताइए 10, और an का जो सूत्र होता है क्या होता है बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मतलब कितना दिया है बताइए 10, भैया बताओ, क्योंकि ये एनवा पद दिया है, एनवा का मतलब पता नहीं किस नंबर का पद है, इसलिए an के स्थान पर क्या लिख दिया 10, a का मान बताइए कितना दिया भैया 34, n के स्थान पर n माइनस 1, d का मान कितना दिया है माइनस का 2, यहाँ पे देखो 10 लिखा है 10, यहाँ पे क्या लिखा है बताइए 34, माइनस का 2 है का n से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा बताइए, या ऐसा ना करना सीखो तो देखो कैसे करोगे, तो ये 10 है, ये प्लस का 34 इधर लिया होगा, इसका हो जाएगा बताइए माइनस का, और यहाँ लिखा है n माइनस 1 और गुणे का लिखा है माइनस का 2, 10 से 34 घटा दोगे माइनस का क्या बचेगा 24, और यहाँ लिखा n माइनस 1 और यहाँ लिखा माइनस का 2, देखो ये माइनस से माइनस का हो गए कट गए, 2 एक कम 2 दूनी 4, यानी यहाँ बचा n माइनस 1 और बराबर क्या लिखा है 12, तो n बराबर 12 और माइनस का एक जगह कितना हो जाएगा 13, तो n बराबर कितना आ जाएगा बताइए 13, तो 13 पद हैं, इसके बीच में कितने पद हैं टोटल सब कितने हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो ये 13वें नंबर पे 10वां पद है, बताओ समझ में आ गया ना क्या। अब इन 13 पदों को क्या निकालना है योग, क्या निकालना है योग, और योग का सूत्र क्या होता है s, n के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 13, यहाँ लिखेंगे 13 के बटे में क्या लिखेंगे बताइए 2,